इजराइल और हमास युद्ध के बीच दुनिया एक और जंग की तपिश महसूस कर रही है। अब इजराइल का लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ दो दो हाथ होता दिख रहा है। अपने दुश्मन को आसानी से छोड़ दे, ये इजराइल के डीएनए में है ही नहीं। यही वजह है कि जंग की परवाह किए बगैर बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को करारा जवाब दिया है। जी हाँ, इजराइल ने गोलान हाइट्स अटैक का बदला ले लिया है। गोलान हाइट्स में 12 बच्चों की मौत का बदला इजराइल ने बेरूत पर एयर स्ट्राइक कर लिया। इजराइल ने अप्रत्याशित रूप से लेबनान के बेरूत पर हवाई हमला किया। इस अटैक में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फौद शुक्र के मारे जाने की खबर है। हालांकि लेबनान या फिर हिजबुल्लाह ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। लेबनान की माने तो इस इजरायली अटैक में 3 लोगों की मौत हुई है और इस अटैक के साथ ही इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ तनाव बढ़ गया है। हिजबुल्लाह को इजराइल छोड़ेगा नहीं, इसकी भनक दुनिया को पहले ही लग गई थी। गोलान हाइट्स पर रॉकेट अटैक के बाद खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने डंके की चोट पर कहा था कि हिजबुल्लाह को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने जैसा कहा था वैसा करके भी दिखाया। मंगलवार को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर कई ताबड़तोड़ हवाई हमले किए और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी। इस हमले में कई लोगों की मौत की खबर है। हालांकि हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फौद शुक्र की मौत की पुष्टि अभी नहीं हुई है। बेरूत पर हमले का मतलब है कि इजराइल और लेबनान में अब खुली जंग होगी। लेबनान ने पहले ही कह दिया था कि अगर बेरूत पर हमला हुआ तो वो जंग से पीछे नहीं हटेगा। बेंजामिन नेतन्याहू की सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फौद शुक्र को निशाना बनाकर हमला किया। इस कमांडर पर ही इजराइल के कंट्रोल वाले गोलान हाइट्स में हमले का आरोप है। लेबनान की ओर से हुए रॉकेट हमले में गोलान हाइट्स में 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इजराइल ने इस रॉकेट हमले के लिए हिजबुल्लाह को दोषी ठहराया था। हालांकि हिजबुल्लाह ने इससे इनकार कर दिया। उसी वक्त बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया था कि वो हिजबुल्लाह को छोड़ेंगे नहीं और गोलान हाइट्स हमले का उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद से ही सबको लग रहा था कि इजराइल इसका इंतकाम जरूर लेगा। हालांकि कब और कैसे, इसकी भनक तो खुद हिजबुल्लाह को भी नहीं थी। जब गोलान हाइट्स पर हिजबुल्लाह ने हमला किया था तो इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने कहा था कि हर कुत्ते का दिन आता है। अब इजराइल ने बेरूत पर हमला कर दिया है तो ऐसे में लेबनान का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच लेबनान ने इस इजरायली हमले को क्रिमिनल एक्ट बताया है। वहीं आपको बता दें, अब अगर हिजबुल्लाह भी जवाबी कार्यवाही करता है तो फिर इजराइल एक और मोर्चे पर युद्ध लड़ता दिखाई देगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम ऐसी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।